सभी माता बहनों को नमस्कार। मेरा सभी माता बहनों से आज के इस वीडियो में ये प्रश्न है कि चाँद को हम सभी लोग चंदा मामा क्यों कहते हैं। जो चाँद है, चंद्रमा है, हम सभी लोग उसको चंदा मामा कहते हैं, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता कि सभी लोग चाँद को चंदा मामा क्यों कहते हैं। भाइयों और माताओं, इस जो चंदा मामा की कहानी है वो अलग से है कि चंदा मामा को हम चंदा मामा क्यों कहते हैं। दोस्तों, दरअसल में ये जो चंद्रमा है ये बहुत ही सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है और था। तो ये 16 कला संपूर्ण है। तो जो कोई स्त्री इसकी तरफ देखती थी या चंद्रमा जिस स्त्री को सम्मोहित करना चाहता था वो सम्मोहित हो जाती थी। तो उसी प्रकार एक बार गुरु बृहस्पति जी की पत्नी को जब उन्होंने देखा वो अत्यधिक सुंदर थी, तो चंद्रमा ने उसको सम्मोहित कर लिया। सम्मोहित करने का तात्पर्य ये होता है कि आदमी को कुछ भी नहीं पता चलता, जैसा दूसरा आदमी कहता है वो वैसे ही करता है। तो उसी प्रकार जो गुरु बृहस्पति की पत्नी थी, उस सम्मोहन विद्या के कारण चंद्रमा ने उसको सम्मोहित करके अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और उसके साथ क्या क्या हुआ उसको कुछ भी पता नहीं। तो बाद में क्या हुआ कि उस जो गुरु बृहस्पति की पत्नी थी उसके गर्भ ठहर गया था, और इनको भगवान शनिदेव ने दंडित किया और ऐसा दंड दिया कि इनको क्षय रोग, टीबी, यानी कि इनको क्षय रोगी बना दिया। अब क्षय रोगी क्यों बना? क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई थी, और जिनसे बुध की उत्पत्ति हुई है, जो बुध ग्रह होता है उसको जो पैदा किया है, या जो पुत्र है बृहस्पति का पुत्र है। और जब उन्होंने पूरी बात समझी कि ये चंद्रमा का सारा दोष है, इन्होंने इसको सम्मोहित किया था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को निर्दोष माना। उन्होंने अपनी पत्नी को निर्दोष मानते हुए उनको स्वीकार किया और अपना पुत्र बुध को भी स्वीकार किया। तो भगवान शनिदेव ने उनको एक सज़ा देते हुए उनको जो क्षय रोग कहते हैं और जो टीबी का रोग होता है, उनका जो शनिदेव जी ने ऐसा उनको श्राप दे दिया, ऐसा दंड दिया। तो साथ में एक और वचन लिया कि आज के बाद आप किसी भी स्त्री को सम्मोहन नहीं करेंगे। ये वायदा लिया चंद्रमा से शनिदेव जी ने। तो ये भी कहा कि आज के बाद आप किसी स्त्री को सम्मोहन नहीं कर सकते, क्योंकि वो अब इतने सुंदर नहीं रहे। और ये भी कहा कि आज के बाद जितनी भी संसार में स्त्रियां हैं, चाहे वो किसी भी उम्र की हैं, आप उनको अपनी बहन मानेंगे। और चंद्रमा ने ये भगवान शनिदेव जी से वचन दिया, उनको वायदा किया कि आज के बाद मैं ऐसा ही करूँगा। जितनी भी मेरी इस संसार में औरतें हैं, मैं इनको अपनी बहनें मानूँगा। तो दोस्तों, इसीलिए चंद्रमा को सभी लोग मामा कहते हैं, क्योंकि जितनी भी पूर्ण संसार में स्त्रियां हैं वो रिश्ते से चाँद की या चंद्रमा की बहनें लगती हैं। तो उनसे जो उत्पन्न हुई संतानें हैं वो चाँद को चंदा मामा कहते हैं। दोस्तों, इस कुदरत के जो चैनल है, ये कुदरत के अजूबे, दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो इसमें देखने मिलेंगे। आप इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।